हिंदी साहित्य और व्याकरण चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं दिलबाग सिंह विरक उपस्थित हूँ हिंदी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेकर। चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज हमारा विषय है तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के दो उपभेदों कर्मधारय समास और द्विगु समास पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद: नंबर 1 उपपद समास, नंबर 2 मध्यम पद लोपी समास, नंबर 3 नन समास, नंबर 4 अलुक समास। तत्पुरुष समास के ये भेद भले ही कम प्रचलित हों, लेकिन इनकी जानकारी होना भी जरूरी है। सबसे पहले उपपद समास। शब्द के व्याकरणिक रूप को पद कहा जाता है, इसलिए समास दो पदों का मेल होता है और इससे बना शब्द समस्त पद कहलाता है। पद का जिक्र यहाँ इसलिए कि इस समास का नामकरण पद पर आधारित है, लेकिन इसमें समास का निर्माण दो पदों से नहीं अपितु पद और शब्दांश के जोड़ से होता है। शब्दांश से अभिप्राय है शब्द का अंश या टुकड़ा जो दूसरे शब्द में जुड़कर उसका अर्थ तो बदल सकता है, लेकिन उसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ज शब्दांश पंक शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाता है पंकज। पंकज अर्थात पंक या कीचड़ में पैदा हुआ। समस्त पद में ज शब्दांश का अर्थ है पैदा, जन्मा, लेकिन ज शब्दांश का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं। इसलिए ऐसे शब्दांश के मिलने से जो नया समस्त पद बनता है उन्हें उपपद समास कहा जाता है। मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पदलोपी समास भी तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का लोप होता है, लेकिन जब विभक्ति के स्थान पर एकाधिक पदों का लोप पाया जाए तब वह मध्यम पदलोपी समास कहलाता है। जैसे पवन चक्की। इस समस्त पद का विग्रह होगा पवन से चलने वाली चक्की। यहाँ पर सिर्फ कारक की विभक्ति का लोप नहीं अपितु एक से अधिक पदों का लोप है, अतः यह मध्यम पदलोपी समास है। नन समास। नन समास भी तत्पुरुष समास का उपभेद है। इस समास से बने समस्त पद में निषेध का भाव होता है और पहले पद का अर्थ न या नहीं होता है। जैसे अलौकिक, जिसका विग्रह होगा न लौकिक या लौकिक नहीं। निषेध भाव होने के कारण यह नन समास का उदाहरण है। अलुक समास। अलुक समास भी तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। अलुक शब्द दो शब्दों अ और लुक से बना है। लुक का अर्थ है छिपना और अलग का अर्थ हुआ जो न छिपे। तत्पुरुष समास में हमने देखा था कि इस समास में किसी का लोप होता है। जैसे घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार, अंडज अर्थात अंडे से पैदा, बैलगाड़ी अर्थात बैल से चलने वाली गाड़ी। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि या तो कारक की विभक्ति का लोप है या एक से अधिक पदों का लोप है। इसके विपरीत जिस समास में किसी भी पद का लोप नहीं होता वहाँ पर अलुक समास होता है। ऐसा आमतौर पर संस्कृत में होता है, क्योंकि कारक को लेकर हिंदी और संस्कृत के नियम भिन्न भिन्न हैं। अलुक समास को समझने से पूर्व हम हिंदी और संस्कृत के कारक संबंधी नियम देखेंगे। इसको हम एक शब्द राम को लेकर देखते हैं। इस चित्र में एक तरफ राम के साथ हिंदी में लगने वाली विभक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ संस्कृत में राम का अलग अलग कारकों में अलग अलग प्रयोग है।
जैसे हिंदी में हम राम ने, राम को, राम से, राम के लिए आदि प्रयोग करते हैं, जबकि संस्कृत में विभक्ति चिन्ह लगकर राम के रूप बदलते रहते हैं, जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। जब समास में पहला पद संस्कृत के नियमानुसार प्रयुक्त होता है और उसमें विभक्ति चिन्ह को अलग नहीं किया जा सकता, तब वह अलुक समास का उदाहरण होता है, जैसे खेचर। यहाँ खे का अर्थ है नभ में। विग्रह करने पर इसे खे में चर नहीं कहा जा सकता, यह खे चर ही होगा, अर्थात विग्रह रूप भी वैसा ही है जैसा कि समस्त पद, अतः यह अलुक पद समास का उदाहरण है। समास को लेकर यह छठी वीडियो थी। इससे पहले जो 5 वीडियो बनाई गई हैं वे हैं: पहले समास और इसके भेद, दूसरे अव्ययी भाव समास, तीसरे तत्पुरुष समास, चौथे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, पांचवीं कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इन सबको देख सकते हैं। आशा है समाज संबंधी यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।